एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमें पता है कंडक्टर्स के पास फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फ्रीली मूविंग चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने बोला हमारे पास उसमें फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये सारी साइड जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाती है और ये साइड सारी नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाती है। तो जो फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस डिस्प्लेस करते हैं। सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ डेवलप होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दूसरी साइड जो है सरफेस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस होंगे किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा, उसके जो फ्रीली मूविंग चार्ज कैरियर्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो डिस्प्लेस होंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं इंड्यूस्ड होंगे, इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस डेवलप होंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वाले और नेगेटिव टर्मिनल पे सारे पॉजिटिव वाले। इसकी वजह से अंदर एक और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है विच इज़ ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ये है ऑपोजिट टू एक्सटर्नल ई नॉट से। तो नेट जो है ये वाली और ये वाली एक दूसरे को कट कर जाती है। नेट एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल जो हमने लगाई थी, इंड्यूस्ड हुई जो अंदर डेवलप हुई, उसकी वजह से दोनों की जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो आ गई। तो ये हमारे पास कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में स्टडी किया कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस, उनकी वजह से हो गई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स में जैसे हम इंसुलेटर स्टडी करते हैं तो बेसिकली इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कंडक्टर्स में फ्रीली मूविंग चार्ज कैरियर्स होंगे, बट इंसुलेटर्स में हमारे पास ईदर वी हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनसाइड द इंसुलेटर। अब हमारे पास अगर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब हम बोल रहे हैं है ही नहीं बिल्कुल, तो अगर हमारे पास जो फ्रीली मूविंग चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं कंडक्टर्स से। तो डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर होगा थोड़ा सा डिफरेंट, कंडक्टर से डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। अब उसमें हम किसके बेसिस पे स्टडी करेंगे? डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पे स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगी चार्ज पार्टिकल्स की अंदर वो किस डायरेक्शन में होगी। तो इसके बेसिस पे हमारे पास हम डाइलेक्ट्रिक्स की स्टडी करेंगे कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो डाइपोल्स हैं ईदर दे रीओरिएंट, और हमारे पास अगर हम बात करें डाइपोल्स की, दो तरह के हैं हमारे पास डाइपोल मूवमेंट में, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दो तरह के बेसिक बाइफर्केशन, पहली टाइप हो गई पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे हो गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स की तरह फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल्स जो उसमें अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, और जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो ये हमारे पास स्ट्रेच करेगी डाइपोल मूवमेंट, या तो स्ट्रेचिंग होगी डाइपोल्स की, या फिर हमारे पास वो रीओरिएंट करेंगे। तो ये स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटेशन के बेसिस पे दो डिविजन्स आ जाती हैं हमारे पास, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरी है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
तो नॉन पोलर बेसिकली वो हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं। सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, उसकी वजह से परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। कोई भी हमारे पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, किसकी, नॉन पोलर की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे कोइंसाइड विद ईच अदर, तो उसकी वजह से कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है। तो जितने भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, तो इनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं वो सिमेट्रिकल बनता है। तो उस सिमेट्री की वजह से हमारे पास इनकी जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेंगे किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से। तो ये वाले डायलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। पहला, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे कोइंसाइड। दूसरा, दे डोंट हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तीसरा, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्या होती है, सिमेट्री होती है। अब इसी के ऑपोजिट आ जाता है हमारे पास पोलर डायलेक्ट्रिक्स, जिनके सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, मतलब इधर उधर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है भटकी हुई आत्माएं हैं, अलग अलग है, बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड नहीं कर रहा है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं या अलग अलग डिवीजन है उनकी। तो ये हमारे पास किसका आ गया, पोलर का। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं, तो इनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगी। अभी स्टडी करेंगे कैसे। तो इनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है हमारे पास जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल्स H+, Cl-, या हम बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है। तो जो सिमेट्री, जिसके स्ट्रक्चर में सिमेट्री नहीं है, वो हमारे पास क्या बोले जाएंगे, पोलर डायलेक्ट्रिक्स बोले जाएंगे। नॉन पोलर, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड, दे डोंट हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट और सिमेट्री है उनकी स्ट्रक्चर्स में। इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दे आर सेपरेटेड। फिर हमने बोला परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, और तीसरी चीज़ आयनिक मॉलिक्यूल्स HCl और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जिनमें भी सिमेट्री नहीं होती, वो कौन से आ जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। फिर हमने बोला अब हमें स्टडी करना है बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज पोलर डाइलेक्ट्रिक व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उसमें एक पोलर मॉलिक्यूल रख के देखते हैं, फिर नॉन पोलर रख के देखते हैं कि हमारे पास कैसा बिहेवियर वो शो करते हैं। सबसे पहले हमने लिया नॉन पोलर। नॉन पोलर में हमने क्या बोला, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड करेगा। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हमने इसको रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही फिर से वही चीज़ आ गई कि अगर मेरे पास ये वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो चार्ज पार्टिकल्स, ये जो बॉन्डिंग है पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास बॉन्ड है, ये स्ट्रेच होगा। ये क्या होगा, मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग होनी स्टार्ट होगी। पॉजिटिव वाला अलग जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करने की स्टार्ट करेगा, तो वो डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट कब तक चलेगी, तब तक चलेगी जब तक कि जो बाहर वाली फील्ड है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो अंदर वाली इंटरनल फोर्स को बैलेंस ना कर जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। हमने लिया नॉन पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बोला रखा उसको, तो उसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। बॉन्ड जो है पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स जो हमारे हैं वो क्या कर रहा है, बॉन्ड क्या है, स्ट्रेचिंग हो रही है उसमें। तो मॉलिक्यूल में जब स्ट्रेचिंग हो रही है, हमने बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, होगा। डिस्प्लेसमेंट कब तक चलेगी, जब तक कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर जाती, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें डेवलप होगी एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। सरफेस चार्जेस आ गए, अलग अलग हो गए, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगी। ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगी, दिस विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये वाली सिचुएशन, ये वाला केस जो है स्टडी करते हैं मोस्टली, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुई है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन आई वो क्या आ गई, सेम आ गई। हम स्पेसिफिक यही केस स्टडी करते हैं। अब हमने बोला इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगी, कितनी होगी,
क्या एक्सटेंड होगा हमारे पास। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो यहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी उसका एक्सटेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फील्ड की स्ट्रेंथ पे। हमने कितनी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ दी है, जितनी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगी। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। जो डाइलेक्ट्रिक्स ये वाली हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। उनको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। फिर से क्या नाम देते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ये था हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी बात करते हैं पोलर की। अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। पोलर में हमने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करते, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिखा दिए। अब हमने उसको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, इधर इधर कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक डायरेक्शन ऊपर है तो उसी के ऑपोजिट दूसरी डायपोल मोमेंट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का वो कैंसिल कर जाएगी, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो हमने बोला इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, सो देयर नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। अगर एक इधर पॉइंट कर रहा है तो उसी के ऑपोजिट कोई दूसरी डायरेक्शन में उसको कैंसिल करने के लिए बैठा हुआ है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गई, जीरो। क्यों, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन है, रैंडमली ओरिएंटेड है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर नहीं है तो बच्चे भी फिर इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तो रैंडम एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। एवरेज वेलोसिटी मीन्स कोई अगर इधर जा रहा है तो उसके ऑपोजिट कोई इधर भी जा रहा है, कोई इधर जा रहा है तो कोई उसके ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो ये सेम वही क्लास में टीचर वाला लॉजिक आ जाता है। अब अगर हम क्लास में टीचर लेके आते हैं तो सारे के सारे कैसे होंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट करेंगे, अपने बेंचेस की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास हमने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन करती हैं विद द एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल मूवमेंट जो हैं वो उसकी अलाइनमेंट स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ क्या था, स्ट्रेचिंग हुई, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेच किया मॉलिक्यूल्स ने। यहाँ क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रही है, वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई मॉलिक्यूल्स की, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि सेंटर्स जो थे दोनों के वो कोइंसाइड कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट जीरो। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसके ऑपोजिट कोई नीचे भी है डायपोल मोमेंट, तो उसका इफेक्ट कैंसिल करेगी, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो है हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सारे के सारे डायपोल्स अब अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये अलाइनमेंट स्टार्ट हुई, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो सारे मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरफ अलाइन करना स्टार्ट किया, अलाइन विद द फील्ड। अब हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, नेट डायपोल मोमेंट होगा सारे इंडिविजुअल जो हमारे पास डायपोल्स हैं, सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल उनकी डायपोल मोमेंट लेंगे, उनका सम करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नॉर्मली जो हम लगाते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ पे कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट सम कर दो सबका अलोंग विद देयर डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास हमने बोला कि अगर हम सम करते हैं over the molecules there is then net dipole moment in the direction of again electric field। तो in the direction of electric field alignment हुई। वैसे ही हमारे पास जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव अगर टर्मिनल इधर है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। तो अगर यहाँ पॉजिटिव पोल्स इकट्ठा हो रहे हैं तो ये साइड नेगेटिव हो गई, ये साइड पॉजिटिव हो गई। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो हैं अपनी बेंचेस पे अलाइनमेंट कर लेंगे, है ना, अलाइनमेंट हो गई। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोलते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें भी हमारे पास थोड़ा सा ये वाला नॉन पोलर्स वाला इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट का इफेक्ट आता है, बट जो ओवरव्यू हम लेते हैं जनरल केस तो उसमें ज़्यादा जो केस होता है वो हमारे पास ये अलाइनमेंट वाला लिया जाता है। तो नॉन पोलर में हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, यहाँ हम अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो ये जो एक्सटेंट हुआ पोलराइजेशन का,
पोलराइजेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? दो, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड, सेकेंड इज थर्मल एनर्जी, जो एजिटेशंस के टाइम पे हम बात कर रहे थे कि थर्मल एजिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रैंडमली ओरिएंटेड थे, रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो यहाँ कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट, है ना, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन करवाना है। तो दो मेन फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में, और थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट। दोनों ऑपोजिट फैक्टर्स हैं, एक तोड़ रहा है, एक जोड़ने की बात कर रहा है, एक तोड़ रहा है और एक उसको अलाइन कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट हो गए। फिर से डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं? इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उनके पास क्या होता है? नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस नॉट पॉसिबल, फ्रीली मूविंग चार्ज कैरियर्स नहीं है तो फिर फ्री मूवमेंट भी नहीं हो सकती। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे, नो नेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सिमेट्री होती है। पोलर जिनके सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो कोइंसाइड नहीं करते, सिमेट्री नहीं होती, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। नॉन पोलर में हमारे पास जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, स्ट्रेच करेंगे अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है कब तक चलती है? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर जाती। तो यहाँ जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फील्ड स्ट्रेंथ के। और मॉलिक्यूल्स जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डिवेल्प कर रहे हैं, हमने बोला जब हम ये वाला केस स्टडी करते हैं, हम स्पेसिफिक यही केस स्टडी करते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या बोलते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये हमारे पास बोले जाते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट हमने बोला पोलर। तो पोलर जब हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, पहले ही वो रैंडमली इधर उधर डांस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अपने आप को अलाइन करेंगे, टीचर के आते ही बच्चे सारे अलाइन कर गए क्लास में, तो ये वो अलाइनमेंट हो गई। और हम नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? सम करके, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डाइपोल्स की मूवमेंट, है ना। तो वो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगी हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड। किस एक्सटेंट पे? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दो, थर्मल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल डाइपोल। चलिए बेटू, बाय।